दोस्तों, एक अमीर माँ की आखिरी ख्वाहिश है कि मरने से पहले वो अपने पोते का चेहरा देख सके। लेकिन उसका नालायक बेटा जो शादी के नाम से भी भागता है। तभी एंट्री होती है गरीब लेकिन बेहद बोल्ड लड़की नोरा की, जिसके घर में 10 भूखे भाई बहन उसका इंतजार कर रहे हैं। फिर होता है एक ऐसा सौदा जो सबकी जिंदगी बदल देता है। एक तरफ पैसा, दूसरी तरफ बच्चा, और यहीं से शुरू होता है रिवेंज, रोमांस, जलन, गुस्सा और ट्विस्ट पर ट्विस्ट का खतरनाक खेल। क्या नोरा जो का दिल जीत पाएगी या जो अपना बदला लेकर उसे छोड़ देगा? एंड तक बिना स्किप किए देखते रहना। और अगर आपको ऐसे ही मजेदार ड्रामा एक्सप्लेन वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना। चलो शुरू करते हैं। ड्रामा की शुरुआत होती है। हम मिस बोन को देखते हैं, जिन्हें अपने नालायक बेटे जो को किसी भी तरह शादी करने के लिए मनाना है। मिस बोन की आखिरी इच्छा ये है कि मरने से पहले उनके पोते को देखना है। दोस्तों, मिस बोन डॉक्टर से बोलती है कि आपने मेरे बेटे जो को सेक्स की दवाइयां दी है, फिर भी वो शादी के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहा है? क्या मेरा बेटा जो गे है क्या? डॉक्टर, आपने उसे कितनी सारी दवाइयां दी है, फिर भी वो ये सब चीज के लिए मान क्यों नहीं रहा है? हमने सब कुछ इस्तेमाल कर लिया, अब कुछ बचा है करने के लिए। डॉक्टर ऐसा सब सुनकर मिस बोन से बोलता है कि जब तक आपका बेटा जो शादी के लिए मान नहीं जाता तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता मिस बोन। वैसे तो मैंने आपके बेटे जो को सब दवाइयां दे दी हैं, आप बस उसके लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ क्यों नहीं लेती? बाकी काम तो दवाइयां कर ही लेगी। ये सब सुन के मिस बोन सोची रही होती है कि उसी समय पर हमारी ड्रामा की फीमेल लीड मिस नोरा की एंट्री होती है, जो अपनी माँ को देखने हॉस्पिटल आई है। वो जैसे ही अपनी माँ के पास आती है, उसके छोटे भाई बहन उसके पास आते हैं। नोरा परेशान होकर अपनी माँ से बोलती है कि माँ, पहले ही मेरे इतने सारे भाई बहन हैं और आपने दोबारा बच्चे को जन्म दिया। मिस नोरा की माँ बोलती है कि अरे बेटा, मैं क्या करूं? जैसे ही तुम्हारे पिता मेरे पर पानी डालते हैं वैसे ही मैं खिल जाती हूँ बेटा। नोरा अपनी माँ से बोलती है कि पहले ही हम लोग गरीब हैं और हमें ठीक से खाना तक नहीं मिलता। माँ, अब बस भी करो, बहुत हो गया। अगर ऐसा ही रहा तो हम लोग रोड पर आ जाएंगे। पहले से ही हमारे पास पैसे नहीं है और आप दोनों इतने बच्चे पैदा कर रहे हो। जैसे ही नोरा हॉस्पिटल का बिल देखती है, नोरा अपनी माँ से बोलती है कि माँ, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि प्लीज बस कीजिए ये सब। तभी दोस्तों मिस बोन नोरा को इशारा करती है और मिस बोन नोरा से बोलती है कि तुम्हें अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम मेरे बेटे के साथ बच्चे पैदा करोगी तो मैं तुम्हारे परिवार का पूरा खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ। ये देखो मेरे बेटे जो की तस्वीर है, क्या तुम इसके एप्स को छूना नहीं चाहती क्या? नोरा ये सोचती है, अरे मैं तो इसे जानती हूँ। तभी दोस्तों सीन शिफ्ट होता है, हम फ्लैशबैक में जाते हैं। हमें जो का क्लासरूम दिखाया जाता है। वहां जो के दो दोस्त जो से बहुत जलते हैं क्योंकि जो के पास बहुत सारा पैसा है। वो जो के सारे बुक्स और बेंच गिरा देते हैं और उसकी टेबल पर पानी डालते हैं। ये सब नोरा देखती है और उन दोनों को बोलती है कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ वर्ण, मैं सर से शिकायत करूंगी। तभी उनमें से एक बोलता है, तुम्हें नहीं लगता कि जो इसके लायक है, तुम उसकी साइड मत लो, जो बहुत ही घमंडी लड़का है। नोरा उन दोनों को बोलती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? जो तुम्हारा ही दोस्त है ना, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम लोग मेरे सामने से निकल जाओ। दोस्तों, हमें पता चलता है कि मिस नोरा जो को पहले से ही पसंद करती है, लेकिन बोलने की कभी हिम्मत नहीं हुई जो को बोलने की। सीन प्रेजेंट आता है। नोरा बहुत खुश होकर सोचती है कि ये गोल्डन चांस है मेरे लिए, और मिस बोन से बोलती है कि आप जैसा बोलेगी मैं करने के लिए तैयार हूँ मिस बोन। और नोरा अपने भाई बहनों से बोलती है कि तुम सब क्या देख रहे हो, जल्दी इधर आओ और आंटी को थैंक्स बोलो। तभी नोरा की छोटी बहन आती है और नोरा को बोलती है, माँ ने बोला है कि आराम से रहो, बस गु फैमिली को सड़क पर मत लाना। नोरा उसकी बहन को चुप कराती है। सीन शिफ्ट होता है। हमें गु फैमिली मिस बोन के बंगले को दिखाया जाता है। नोरा बंगला देखकर दंग रह जाती है। क्या सच में गु फैमिली इतनी रिच है? अब मैं यहाँ बहुत खुश रहूंगी और मेरे भाई बहनों को बहुत सारा पैसा भेजती रहूंगी। तभी मिस बोन नोरा को दिलासा देते हुए बोलती हैं, मेरा बेटा जो बहुत ही सुंदर और स्मार्ट है, तुम घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी मिस बोन अपने घर के नौकरों से बोलती हैं, मेरे बेटे को धक्का दो। नोरा ये सुनकर बोलती है, धक्का क्यों? आपके बेटे को पैर नहीं है क्या? तभी हमारे ड्रामा के मेन कैरेक्टर जो की एंट्री होती है, जो कि रस्सी से बंधा होता है, जो नोरा को बोलता है, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जो मिस बोन से बोलता है, मुझे शादी नहीं करनी और ना ही मुझे बच्चे पैदा करने हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं ये सब नहीं करूंगा। आप कुछ भी करो, चाहे कितनी भी लड़कियां आने दो, फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मॉम। तभी जो के शर्ट गलती से पानी से गीली हो जाती है। नोरा उसकी छाती को देखकर सोचती है, अरे यार, इसकी स्कूल में कितनी अच्छी बॉडी थी, अब तो ये हिला हिला के मच्छर जैसा हो गया है। ये मेरा भी बुरा हाल कर देगा। नोरा घबराते हुए मिस बोन से बोलती है, मिस बोन्स प्लीज आप अपने लड़के के लिए दूसरी लड़की देख लीजिए, मैं ये सब नहीं कर सकती। ये सब मेरे से नहीं होगा, बेहतर होगा कि आप कोई और ढूंढ लीजिए। मिस बोन नोरा से बोलती है, मेरा लड़का वैसे तो नॉर्मल है, एक बार तुम सोच लो, ये मौका बार बार नहीं आता। मैं तुम्हें 2 गुना पैसा दूंगी। तभी ये सब सुनकर जो सोचता है, ये तो वही लड़की है जिसने मेरी किताबें गंदी की थी।
इसके साथ तो मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा और ना ही कभी बच्चे पैदा करूंगा। क्यों ना मैं पागल होने की एक्टिंग करूं। नोरा उसे ऐसे करते हुए देखती है और मिस बोन से बोलती है, ये आपका बेटा नॉर्मल तो नहीं लगा। तभी जो अपनी माँ से बोलता है, माँ मुझे लड़कियों में कोई दिलचस्पी भी नहीं है, आप इसे जाने दो। मिस बोन जो को बोलती है कि बदतमीज चुप रहो तुम, और तुम ये नाटक बंद करो जो। तभी नोरा मिस बोन से बोलती है कि आंटी प्लीज मुझे आप छोड़ दो, मैं सचमुच आपकी मदद नहीं कर सकती। मिस बोन उसे प्यार से बोलती है कि क्या सच में तुम नहीं रुकना चाहती? नोरा अगर मैं तुम्हें 1 लाख दूंगी तब भी तुम नहीं रुकोगी क्या? तभी जो बोलता है कि ये सब पैसे के लिए चल रहा है तो मैं तुम्हें 2 गुना पैसा दूंगा, बस यहाँ से चली जाओ। नोरा खुश होकर जो से बोलती है कि क्या सच में? तभी मिस बोन नोरा का हाथ पकड़ के नोरा से बोलती है कि उसकी बात मत सुनो, उसके पास कुछ नहीं है, वो तुम्हें पागल बना रहा है। नोरा गुस्से में जो को किक मारती है और बोलती है कि तुम मुझे पागल समझते हो क्या? मिस बोन नोरा से बोलती है कि नोरा बेटी, अब तुम बच्चे पैदा करने की तैयारी करो, तुम्हारे परिवार की पूरी जिम्मेदारी मेरे पर छोड़ दो। और अपने बेटे जो से बोलती है कि तुम अब नाटक बंद करो और बच्चे पैदा करो, तभी मैं तुम्हें आजाद करूंगी। जो माँ से बोलता है कि माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती है? अब तक हमारी शादी भी नहीं हुई और आप हमें बच्चे पैदा करने को बोल रही हो, ये तो गलत है ना? मिस बोन ताली बजाते हुए अपने असिस्टेंट को इशारा करती है कि जल्दी से शादी की तैयारी करो। मिस बोन कुछ सेकंड में ही उन दोनों की शादी कर देती है। दोस्तों, मिस बोन बोलती है कि ये लो, अब तुम दोनों की शादी हो गई, अब तुम दोनों बच्चा पैदा कर सकते हो जो। क्या और कोई डाउट है? जो मैरिज सर्टिफिकेट देकर सोचता है, इस घटिया लड़की ने स्कूल में मुझे बहुत तंग किया है और मेरी माँ ने मेरी इससे शादी कर दी, यही सही मौका है, अब मैं इसे बदला लूंगा। दूसरी तरफ मिस नोरा को यकीन नहीं हो रहा कि मेरी जो से शादी हो गई। मिस नोरा खुश होकर जो के चेयर को पकड़ के बोलती है कि चलो अब बॉस, मैं आपकी नौकरानी हूँ, मैं अब चलो बच्चे पैदा करते हैं। जैसे कि दोस्तों, हमें अब तक ये तो पता चल ही गया है कि जो मिस नोरा से बदला लेने वाला है। ड्रामा में आगे और भी मजेदार है, एंड तक बने रहिए। सीन चेंज होता है, हम जो के बेडरूम को देखते हैं। वहां मिस नोरा बेड पर लेटी हुई जो को बोलती है कि बॉस, अब आ जाओ, मैं तैयार हूँ आपके सामने, और वैसे भी नेक काम में देर किस बात की, करो जो करना है जल्दी से। क्या हुआ, आप आ क्यों नहीं रहे हो बॉस? तभी जो नोरा को बोलता है कि अरे तुम क्या पागल हो क्या, मैं ऐसे हालत में कोई कैसे आ सकता है भला? तभी मिस नोरा जो से बोलती है कि मैं तो भूल ही गई कि आपके हाथ बंधे हैं। नोरा जल्दी से जो की रस्सी खोलती है। तभी जो नोरा से बोलता है कि वैसे भी तुम मुझे पसंद नहीं हो, क्योंकि स्कूल में तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है वो मैं भुला नहीं हूँ। चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड नहीं करूंगा। मिस नोरा उसे बहुत ही रोमांटिकली टच करती है और बोलती है कि अरे मेरे हैंडसम पति, तुम्हें जो सजा देनी है तुम दे सकते हो। नोरा जो का मूड बनाने के लिए अपने फोन में रोमांटिक सॉन्ग लगाती है और जो को किस करने की कोशिश करती है। तभी जो गुस्से में नोरा का फोन तोड़ देता है। ये सब देखकर नोरा बोलती है कि मेरा फोन टूट गया, 10 EMI भरने बाकी थे। नोरा गुस्से में जो को बोलती है कि ये तुमने क्या किया? जो नोरा को बोलता है कि तुमने मुझे बहुत तंग किया था ना, अब मेरी बारी है। जो नोरा को बहुत जोर से किस करने लगता है। नोरा बेड पर गिर जाती है। नोरा जो को बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? जो बोलता है कि तुमने अब समझ आएगा तुमने कितनी बड़ी गलती की है। उसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। दोस्तों, सुबह होती है। नोरा जो से बोलती है कि तुम्हें अभी और सीखने की जरूरत है, तुम्हें ठीक से डालना भी नहीं आता। ये सब सुनकर जो नोरा का हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि ऐसा है तो चलो दोबारा देखते हैं, इस बार तुम्हारी चीख न निकले तो कहना। तभी नोरा जो से बोलती है कि बॉस, मैं ओवर टाइम नहीं करूंगी, जितने पैसे दिए हैं उतना ही काम। ये बोलकर मिस नोरा निकल जाती है। सीन चेंज होता है, जो ब्रेकफास्ट करने आता है। नोरा उसे अलग अलग डिशेस बनाकर देती है और जो को बोलती है कि ये सब खा लो, इससे तुम्हारे और तुम्हारे जंग पड़े हाथी यार को ताकत मिलेगी, जिससे कि हम जल्दी से बच्चा पैदा कर लेंगे। जो परेशान होकर बोलता है कि अरे यार, मैं क्या कोई सुअर हूँ जिससे कि तुमने बच्चे पैदा करने रखा है? तभी नोरा जो को बोलती है कि अरे बॉस, आप नाराज मत होइए, ये सब मैं अपने भाई बहनों के लिए कर रही हूँ। जब तक हम दोनों बच्चा पैदा नहीं करेंगे तब तक आपकी माँ मिस बोन मुझे पैसे नहीं देगी। तभी मिस नोरा को कॉल आता है, जो कि काम के सिलसिले में है। मिस नोरा को एक कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने बुलाया है। नोरा ये सब सुनकर जल्दी से निकल जाती है। तभी जो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि ये इतनी जल्दी में क्यों गई है, क्या हुआ है? असिस्टेंट बोलता है कि सर, मैडम जॉब देख रही है, उनके लिए उन्हें एक कंपनी में इंटरव्यू देने जाना था। ये सब सुनकर जो असिस्टेंट को बोलता है कि
बाहर ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि नोरा मेरी वाइफ है। उसके बाद जो अपने असिस्टेंट को उस पर नजर रखने को बोलता है। असिस्टेंट जाने के बाद जो सोचते हुए बोलता है कि इस लड़की ने मुझे बहुत परेशान किया है, उसी तरह मैं उसे परेशान करूंगा। तो दोस्तों, हमें पता चलता है कि मिस नोरा ने एक कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया है। ड्रामा समझने के लिए नेक्स्ट सीन ध्यान से देखे। सीन शिफ्ट होता है, हम गु फैमिली की सबसे रिच कंपनी को देखते हैं। उधर हमें रिच पर्सन जो को देखते हैं, जो कि गु फैमिली के लौटे वारिस है। मास्टर जो कि सेक्रेटरी जो से बोलती है कि जो सर ये कुछ काम की फाइल्स रिपोर्ट है, इन्हें जो ध्यान से देखे। जो बोलता है ठीक है मैं देखता हूँ। तभी जो कि सेक्रेटरी जो कि करीब जाकर उसे बोलती है कि सर जरा ठीक से देखिए ना। उसी समय पर जो का असिस्टेंट वहां आ जाता है। असिस्टेंट बोलता है कि सर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, ये देखिए। जैसे ही मास्टर जो ये कैमरा देखते हैं, उन्हें पता चलता है कि मिस नोरा इसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए आई है। और वो इंटरव्यू में बोलती है कि मैं गु फैमिली से हूँ और मुझे मास्टर जो ने बच्चे पैदा करने को रखा है। गु कंपनी के मैनेजर मिस नोरा को बोलती है कि और क्या क्या करती हो तुम मास्टर गु के घर। मिस नोरा बोलती है मैं उनके घर में मिस्टर जो के साथ नाइट स्पेंड करती हूँ, 3 राउंड निकालती हूँ, उससे ज्यादा राउंड नहीं निकल पाते। ये सब सुनकर इंटरव्यू में आए सारे मैनेजर्स शर्मा जाते हैं और आपस में बोलते हैं क्या ये सच है। और दूसरी तरफ जो ये सब सुनकर शर्मिंदा होते हुए मैनेजर को कॉल करता है और बोलता है कि मिस नोरा को आप कोई सवाल मत पूछना, उनसे बोलो कि आप इंटरव्यू में पास हो गई हो। मैनेजर जो से बोलती है कि यस सर ठीक है। और मैनेजर मिस नोरा से बोलती है कि आप इंटरव्यू पास हो गई हो, कंग्रेचुलेशंस मिस नोरा मैम। नोरा ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है, नोरा ऑफिस में आती है। ये सब फाइल्स देखकर नोरा अपने मैनेजर को बोलती है कि ये सब क्या है। मैनेजर बोलता है कि ये फाइल्स है जिसमें सब डिटेल्स हैं। तुम्हें क्या काम करना है वो बताऊंगा, ध्यान से सुनो। हमारे ऑफिस के सीईओ गुसर को तुम्हें समय समय पर कॉफी देने जाना होगा और इस फाइल में कॉफी की सब डिटेल्स हैं, ध्यान से पढ़ लेना। और एक बात, अभी गुमास्टर के कॉफी का टाइम होने वाला है, जल्दी जाओ। मिस नोरा जल्दी से कॉफी लेकर जाने लगती है और बोलती है कि अरे यार ये गुमास्टर के इतने नखरे हैं, एक कॉफी के लिए इतनी सारी फाइल्स, ये आदमी कितना बेवकूफ होगा। तभी मिस नोरा कॉफी देने गुमास्टर के केबिन में आती है। गुमास्टर से बोलती है कि ये लीजिए आपकी कॉफी तैयार है। गुमास्टर को देखते जो कि कोई और नहीं बल्कि मिस बोन के बेटे जो है, वही इस कंपनी का सीईओ है। और वो अपनी ही सेक्रेटरी के साथ केबिन में रोमांस करते हुए। नोरा उन्हें देखती है, जो मिस नोरा के सामने एक्टिंग करते हुए अपनी सेक्रेटरी को बोलता है कि तुम्हें ढंग से चलना नहीं आता क्या, पागल औरत। ध्यान रखना दोबारा ऐसा ना हो, वरना मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। अब चली जाओ यहाँ से। सेक्रेटरी मास्टर गू से बोलती है कि सॉरी गू मास्टर, मुझे माफ कर देना। और सेक्रेटरी गुस्से में वहां से चली जाती है। तभी उसकी स्टाफ की लेडीज से पूछती है ये नई लड़की कौन है। वो लेडीज सेक्रेटरी को बोलती है कि मैनेजर ने ये लड़की को मास्टर गू की असिस्टेंट के तौर पर लिया है। ये सब सुनकर सेक्रेटरी गुस्से में चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस नोरा जो से बोलती है कि क्या तुम ही गु मास्टर हो यहाँ के, और ये कंपनी भी तुम्हारी ही ना, जो और ये सब तुम ही कर रहे थे ना, ये सब मेरे साथ। जो बोलता है कि हाँ मैं ही यहाँ का गु मास्टर हूँ, और तुमने मुझे जितना परेशान किया है मैं इसका बदला ले रहा था तुमसे, समझी। मिस नोरा ये सुनकर गुस्सा होती है और सोचती है मैं इसे अभी ठीक करती हूँ। नोरा चुपके से जो कि कॉफी में फिनॉल डालती है। जो नोरा से नीचे दिखाते हुए बोलता है कि तुम्हें गू कंपनी में एक छोटे से हेल्पर का काम नहीं आता, तो तुम गू फैमिली की पीढ़ी आगे तक कैसे ले जा पाओगी। मिस नोरा जो से बोलती है कि हाँ हाँ बॉस, ये लीजिए आपकी कॉफी ठंडी हो रही है। जो नोरा को एटीट्यूड दिखाते हुए बोलता है अच्छा हुआ तुम समझ गई। दोस्तों, जैसे ही जो कॉफी पीने लगता है तो उसे पता चलता है कि नोरा ने कॉफी में कुछ मिलाया है। जो जोर से कॉफी थूक देता है और गुस्से में नोरा को बोलता है तुम क्या पागल हो गई हो, क्या आपने पति को मारने की कोशिश कर रही हो क्या। मुझे लगा था तुम अब बदल गई होगी, लेकिन मैं गलत था। तभी नोरा जो से बोलती है कि अच्छा होगा कि तुम मेरे पर इल्जाम लगाने की जगह खुद के औजार को टाइट करो, वो ठीक से खड़ा भी नहीं होता जिससे कि हम बच्चे पैदा कर सके। और नोरा वैसे निकल जाती है। ये सब सुनकर जो को बहुत गुस्सा आता है। जो अपने असिस्टेंट को कॉल कराता है और बोलता है कि मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ, या तो तुम मिस नोरा से इतना काम करवाओ कि वो थक कर गिर जाए, वरना तुमसे नहीं होगा तो अभी जॉब छोड़ दो, समझे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है दोस्तों, और कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। हमें जो के असिस्टेंट को देखते हैं, जो सारे स्टाफ को एक के बाद एक फाइल लाने बोलता है कि, और मन ही मन सोचता है अब मिस नोरा की खैर नहीं। नोरा आती है दोस्तों, और ये अपना काम कर रही होती है। तभी गू कंपनी की मैनेजर आती है और एक फाइल जोर से बेंच पर पटक कर उसे बोलती है कि
मिस नोरा, एक क्लाइंट आए है। ये फाइल जल्दी से उन्हें तैयार करके देनी है। पहले इस फाइल का जो कुछ बचा हुआ काम है वो कर लो। मिस नोरा परेशान होकर मैनेजर से बोलती है, मैं अकेली ही इतना काम कैसे करूंगी। तभी कंपनी की मैनेजर उसे अकड़ दिखाते हुए बोलती है कि हमारे गुमास्टर सर बहुत ही स्ट्रिक्ट है। अगर तुमसे ये काम नहीं हुआ तो वो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। हमारी ड्रामा की मेन लीड मिस नोरा जल्दी से काम खत्म करके फाइल लेकर केबिन में आती है। असिस्टेंट मैनेजर फाइल देखकर उसे डांटता है, ये कौन सा प्रोजेक्ट लाया है। तभी स्टाफ के सारे लोग उसे कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं। उनमें से एक स्टाफ मेंबर, जिसका कि गुमास्टर के साथ अफेयर चल रहा है, वो बोलती है कि इस घटिया लड़की को किसने जॉब कर लिया। मिस नोरा को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है। लेकिन दोस्तों, तभी हमारी कहानी का मेन लीड, जो कि कंपनी का सीईओ है, उसकी एंट्री होती है और वो सबके सामने मिस नोरा को पनिशमेंट देता है। बोलता है, मिस नोरा, आपने कंपनी के मैनेजर के साथ ऐसे बात करने की कोशिश कैसे की? इसलिए आप 500 लेटर नहीं लिखोगी जब तक आप घर नहीं जाओगी। और मास्टर गु वहां से चले जाते हैं। लेकिन स्टाफ के सारे लड़कियां उसे बहुत कुछ गंदा बोलती हैं कि उसमें से एक तो उसका पर्स चेक करती है और बोलती है, ये तो सबसे घटिया लड़की है, हमारे गुमास्टर को फंसाने आई है। देखो उनकी सब डिटेल्स हैं इसके पास। तभी गुमास्टर मतलब कि हमारे जोका नोरा को कॉल आता है। लेकिन असिस्टेंट मैनेजर उससे फोन लेकर तोड़ देती है। गुमास्टर परेशान होकर जल्दी से ऊपर आता है और देखता है कि सारे स्टाफ के मेंबर्स बोलते हैं कि गुमास्टर आपको फंसाना चाहती है, ये बहुत ही घटिया लड़की है, आप इसे काम से निकाल दो। उसमें से एक तो मिस नोरा को किक मारती है और बोलती है, ये नाजायज संबंध बनाने के लिए आपकी कंपनी में आई है। कभी आपने जो मतलब कि गुमास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सबसे बोलता है कि मेरी पत्नी को परेशान करने का हक सिर्फ मुझे है और तुम सबको ये पता नहीं कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। यहाँ जितने मौजूद हैं, मैं उन सबको अभी के अभी टर्मिनेट करता हूँ। तुम सब मेरे सामने से दफा हो जाओ। तो दोस्तों, सीन शिफ्ट होता है। रात होती है। गुमास्टर जो बहुत गुस्से में अपनी वाइफ मिस नोरा को उठाकर रूम में ले जाता है। उसका असिस्टेंट उसके साथ जाने लगता है। तभी मिस बोन, जो कि माँ है, उसके असिस्टेंट को बोलती है कि तुम यही रुक जाओ, उन दोनों के बीच जो भी चल रहा है चलने दो। तो हम देखते हैं मास्टर जो मिस नोरा को बेड पर पटकता है, उसे बोलता है कि तुम्हें क्या जरूरत थी ऐसा करने की। मिस नोरा जो से बोलती है, बॉस, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सब आपकी मैनेजर की वजह से हुआ है। और वैसे भी मैंने उनको ये बताया था कि आपको ठीक से सेक्स भी नहीं करना आता। ये सब सुनकर जो शर्मा जाता है और नोरा से बोलता है कि तुमने मुझे अब देखा, तुमने मुझे बहुत हल्के में लिया है, अब तुम्हें इसका अंजाम आ चलेगा। फिर जो नोरा को जोर से किस करता है। मिस नोरा जो से बोलती है, बॉस, अभी आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, सोच लो, आप जल्दी हार मान जाओगे। जो नोरा से बोलता है, अब तुम्हारी खैर नहीं, मैं तुम्हें अब दिखाऊंगा कि मेरी तलवार कितनी खतरनाक है। सीन शिफ्ट होता है। गाइज, हम नेक्स्ट नाइट देखते हैं। जो का असिस्टेंट और मिस बोन, जो कि उन दोनों को चुपके से देखती है और असिस्टेंट से बोलती है, कल रात उनके बीच बहुत कुछ हुआ है। रात को नोरा जोर जोर से चिल्ला रही थी। लगता है कि डॉक्टर की दवाई काम कर गई है। हम मिस नोरा और जो को देखते हैं। नोरा जो से बोलती है कि तुमने रात को मुझे बहुत तंग किया है बॉस, लेकिन आपने 3 फिंगर्स से ज्यादा काम किया है। अब मुझे मूड आ रहा है। अब दिखाओ आपकी तलवार कितनी चलती है। कल की रात तो आपकी रही, अब ये रात मैं आपकी नहीं होने दूंगी। जो नोरा से बोलता है, मुझे अब तंग मत करो, मैं थक गया हूँ और वैसे भी तुम बच्चा पैदा करके यहाँ से चली जाओगी ना। ये बोलकर जो उदास होकर दूसरे रूम में चला जाता है। तो दोस्तों, हमें अब तक ये पता चलता है कि गुमास्टर जो नोरा को पसंद करता है, लेकिन उसे डर है कि नोरा बच्चा पैदा करके यहाँ से चली जाएगी, इसलिए वो नाराज है। अब आगे देखें। असिस्टेंट जो के पास जाता है और बोलता है कि गुमास्टर, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप इतने परेशान क्यों हैं। जो असिस्टेंट से बोलता है, मुझे डर लग रहा है कि नोरा को अगर बच्चा हुआ तो वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। असिस्टेंट को मास्टर से बोलता है, अगर आपको डर है कि मिस नोरा आपको छोड़कर चली जाएगी तो आप उसे संभोग न करें, जिससे कि वो प्रेग्नेंट ही नहीं होगी। ये सब सुनकर जो असिस्टेंट को बहाने बनाते हुए बोलता है, वैसे भी वो मुझे पसंद नहीं है, ये तो मेरी तबीयत खराब है, इसलिए दूसरे रूम में सोने आया था, हमें नेक्स्ट सुबह मुझे पता है तुम बहुत मेहनत कर रही हो, लेकिन मुझे बच्चा चाहिए। अगर तुम जल्दी कर दोगी तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। मिस नोरा ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और मिस बोन से बोलती है, आंटी, पैसे की कोई बात नहीं है, बस आप नाराज ना हो। मैं पूरी मेहनत करूंगी और नाराज ना हो, इसी महीने में प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। ये सब मिस बोन सुन के बहुत खुश होती है और बोलती है कि ऑल द बेस्ट बेटा। सीन शिफ्ट होता है। हमें गुमास्टर के ऑफिस को देखते हैं। मिस नोरा गुमास्टर को कॉफी लेकर आती है और बोलती है कि ये लीजिए बॉस, आपकी स्पेशल कॉफी।
मास्टर जो नाराज होकर बोलता है कि मुझे नहीं चाहिए। तभी दोस्तों मिस नोरा अपना जैकेट उतारती है और जो से बोलती है कि तो क्या, ये चलेगा तुम्हें? आ जाओ। तभी गू मास्टर के स्टाफ के लोग उन्हें बुलाने आते हैं और बोलते हैं कि सर, आपको मीटिंग के लिए देर हो रही है। तभी गू मास्टर उन्हें बोलता है कि आप चले जाओ, मैं आता हूँ। नोरा से बोलता है तुम अपने कपड़े पहन लो और जल्दी से घर चली जाओ। नोरा जो को अकड़ दिखाते हुए जानबूझकर उसके कॉलेज के बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है। उसे बोलती है कि तुम कहाँ हो, जल्दी से मुझे मिलने आओ, मैं कैफे में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। वो वहां से चली जाती है। असिस्टेंट जो से बोलता है कि गु मास्टर, आपको देर हो रही है मीटिंग के लिए। जो असिस्टेंट से बोलता है कि मीटिंग कैंसिल कर दो। सीन शिफ्ट होता है। मिस नोरा अपने स्कूल के पुराने दोस्त के साथ गू को जलाने की कोशिश करती है। कार में बेटा जो ये सब सोच रहा होता है, तभी उसे याद आता है कि स्कूल में रोज नोरा का इंतजार करता था, लेकिन नोरा मुझे आपने ना ही देखती थी। लेकिन मी जानबूझकर मेरे ड्राइवर को कार रोकने बोलता था। लेकिन नोरा अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ही स्कूल जाती थी, जो ये सब हर दिन देखकर उदास रहता था। वो उन दोनों को देखकर सोचता है कि इसने मुझे धोखा दिया है, जो ये सोच ही रहा होता है। तभी नोरा जो को देखती है, वो जल्दी से उसके पास जाती है और बोलती है आप यहाँ क्या कर रहे हो? जो नोरा से बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम्हें इसके साथ रहना है तो तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड ही क्यों की? और नोरा के दोस्त के सामने उसे किस करने लगता है। नोरा उसे दूर धकेल देती है और बोलती है कि दूर हो जाओ मेरे सामने से। तुमने मुझे इतनी घटिया लड़की समझ लिया क्या? जो गुस्से में वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। मिस नोरा अपने कमरे में होती है। सोचती है कि उसने मेरे पर यह गलत इल्जाम क्यों लगाया। वो उदास होकर मिस बोन के पास जाती है। उसके हाथ में डिवोर्स पेपर देखकर मिस बोन उसे दिलासा देते हुए बोलती है कि क्या किया मेरे नालायक बेटे ने। रुको, उसे आने दो, तुम्हारे सामने पनिश करूंगी उसे। नोरा मिस बोन से बोलती है इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप उस पर अनाय कर रही हैं। उसे जिस लड़की से प्यार ही नहीं है, वो भला उसके साथ क्यों रहेगा? फिर मिस नोरा वहां से चली जाती है। तभी दोस्तों कहानी में ट्विस्ट आता है। मिस नोरा का स्कूल फ्रेंड जो कि गे है, ये जो को समझ आता है। नोरा का दोस्त जो से बोलता है कि जाने दो उसे, मैं हूं ना तुम्हारे लिए, पहले ही तुम इतने हॉट और हैंडसम हो, चलो ना मेरे साथ डेट पर जाते हैं ना। ये सब सुनकर जो को गुस्सा आता है और वो सिक्योरिटी को बुलाता है और बोलता है इसे अभी बाहर निकालो। तभी उसकी माँ का कॉल आता है जो को। उसकी माँ बोलती है तुम कहाँ हो जो, और नोरा के साथ तुमने ऐसा क्या किया है? वो अभी घर छोड़कर चली गई। मुझे अभी के अभी मेरी बहू चाहिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। जो जल्दी से कॉल काटकर असिस्टेंट से बोलता है कि जल्दी देखो नोरा कहाँ पर है। असिस्टेंट जो से बोलता है आप परेशान ना हो, मेरे पास जीपीएस ट्रैकर है, हम अभी पता लगा लेंगे उसका। लेकिन बॉस, आपसे मिलने आपकी पुरानी एक्स गर्लफ्रेंड आई है, पहले उससे मिल लीजिए। जो असिस्टेंट को गुस्से में बोलता है सबसे पहले मेरे लिए जरूरी मेरी पत्नी है, चलो जल्दी से। जैसे ही जो ऑफिस से बाहर आता है, उसकी फ्रेंड उसे रोकने लगती है, लेकिन जो जल्दी में निकल जाता है। वो असिस्टेंट से बोलती है कि मास्टर जो कहाँ जा रहे हैं? असिस्टेंट उसे बोलता है मास्टर की पत्नी कहीं गुम गई है, हमें जल्दी जाना है। जो कि एक्स गर्लफ्रेंड जल्दी से जो कि सेक्रेटरी को कॉल करती है। सेक्रेटरी पर गुस्सा होकर बोलती है तुम्हें बोला था ना कि जो पर ध्यान देना, उसकी पत्नी कहाँ से आ गई? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, पागल औरत? सेक्रेटरी बोलती है कि सॉरी मैडम, ये मुझे भी पता नहीं था कि वो घटिया सी लड़की उनकी वाइफ है और उसने हम सबको कंपनी से भी निकाल दिया है। तो दोस्तों, ये वही लड़की जो कि एक्स गर्लफ्रेंड है, जो आउट ऑफ कंट्री पढ़ने गई थी, जो कि अब वापस आ गई है। उसे ये सब देखकर नाराज हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस नोरा अपने घर आती है। उसके बड़े भाई बहुत गुस्सा है क्योंकि नोरा की माँ ने सब उसे छुपाया था। ये सब सुनकर बड़े भाई को पता चलता है कि मेरी बहन गू फैमिली में बच्चे पैदा करने गई थी और उसकी जो से शादी भी हुई है। उसके बड़े भाई बहुत गुस्सा होकर बोलते हैं क्या हम इतने में गरीब नहीं हुए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को किसी के घर जाकर बच्चे पैदा करने पड़े? नोरा अपने भाई को बोलती है भाई, वो मुझे पहले से ही पसंद था, इसलिए मैंने उसके साथ शादी कर ली। मिस नोरा का बड़ा भाई बोलता है कि लेकिन तुमने पहले मुझे बताना चाहिए था, क्योंकि मैं हमारी फैमिली में सबसे बड़ा हूँ। इसके अलावा मेरे छोटे 8 भाई और बहनों को मैं क्या जवाब दूंगा? दोस्तों, आगे कहानी में और एक ट्विस्ट आता है। मिस नोरा अपने भाई से बोलती है बड़े भाई, 8 नहीं आप 10 होने वाले हैं, क्योंकि मेरे पेट में बच्चा है और हमारे फैमिली के मुताबिक शायद वो 2 जुड़वा बच्चे होंगे। भाई और गुस्सा होकर बोलता है कि जान ले लूंगा तेरी, वो बच्चा अभी के अभी गिरा दो। तभी उसकी मिस नोरा की माँ देखते हुए बोलती है नीचे कोई तभी आया है और दूसरा कोई नहीं, मास्टर गु है। जो असिस्टेंट से बोलता है लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करती, हमें वापस चले जाना चाहिए। असिस्टेंट सोचता है मुझे तो पहले ही मिस बोन ने धमकी दी है, अगर तुम दोनों निकम्मे मेरी बहू को वापस नहीं लाए तो तुम्हें मैं घर से निकाल दूंगी। असिस्टेंट जो को हंसते हुए बोलता है नहीं नहीं सर, वो आपको पसंद करती है, आप कुछ भी गलत मत सोचिए, चलिए जल्दी।
जैसे ही वो दोनों अंदर जाने लगते हैं, मिस नोरा का बड़ा भाई दोनों को किक मार के बाहर कर देता है और बोलता है, तुम दोनों निकल जाओ यहाँ से। और नोरा तुम्हें पसंद नहीं करती, समझे? अब निकल जाओ। जो असिस्टेंट से बोलता है, तुमने तो कहा था कि नोरा मुझे पसंद करती है। असिस्टेंट घबराकर बोलता है कि सर, आपके तोहफे अच्छे नहीं थे, इसलिए हम दोनों को बाहर निकाल दिया, क्योंकि आजकल की लड़कियों को हायर और गोल्ड की ज्वेलरी पसंद आती है। जो बोलता है, हम ज्वेलरी लेकर आएंगे। वो दोनों फिर से ज्वेलरी लेकर आते हैं, लेकिन नोरा का बड़ा भाई उन दोनों को फिर से लात मार के निकाल लेता है और बोलता है, तुम दोनों को पहले ही कहा था कि यहाँ से निकल जाओ। तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो क्या हम पर हुकूमत चलाओगे? मेरी बहन किसी के लिए खिलौना नहीं है। जो असिस्टेंट से बोलता है, मैं अब अकेले ही जाऊंगा, तुम रुको यहाँ पर। जैसे जो बेल बजाता है, नोरा का भाई बोलता है, ये बड़े घर के लोग बहुत ही जिद्दी होते हैं। मिस नोरा भाई से बोलती है, भाई, आप एक बार ठीक से देख तो लीजिए ना, वो बहुत ही हैंडसम है और मेरे बच्चे का पिता है। नोरा का भाई जल्दी से दरवाजा ओपन करता है और जो से बोलता है, प्लीज गुमास्टर, आप हमें तंग न करें। और ये सब बोलकर नोरा का भाई दरवाजा बंद करने लगता है। लेकिन जो नोरा से बोलता है कि हे देखो, हमारे एग्रीमेंट में ऐसा भी लिखा है कि अगर तुम 2 महीनों तक रुकती हो, मेरे पास तो तुम्हें 3 लाख मिलेंगे। नोरा ये सुनकर बहुत खुश होकर जाने लगती है, लेकिन उसका बड़ा भाई उसे रोक लेता है। उसे बोलता है कि कुछ पैसे के लिए तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। जो दिमाग लगाता है और बोलता है, इसमें ये भी लिखा है, अगर तुम 2 महीनों से पहले ही चली गई तो तुम्हें मुझे 3 लाख वापस देने होंगे। ये सब सुनकर उसका भाई उसे उसके बैग के साथ बाहर धकेल देता है और दरवाजा बंद कर लेता है। मिस नोरा अभी भी गुस्से में है और जो से बोलती है कि बस 10 दिन की बात है। जो नोरा से बोलता है, तुम मेरी पत्नी हो, ऐसे किसी के सामने मुझे ऐसा नहीं पकड़ना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है। मिस नोरा घर आती है और देखती है कि जो कि एक्स गर्लफ्रेंड भी है उसके घर, लेकिन नोरा को ये पता नहीं होता कि वो जो कि एक्स गर्लफ्रेंड है। दोस्तों, जैसे ही जो अपने रूम में जाने लगता है सोने के लिए, तभी नोरा उसके सामने कुछ चिट्ठियां लगाती है। ये लड़की कितनी घमंडी है। तो दोस्तों, सीन शिफ्ट होता है। जो जानबूझकर मिस नोरा के रूम के पास आता है और नोरा से बोलता है, नोरा, मेरे रूम के नल खराब है, तो क्या मैं तुम्हारे रूम में नहा सकता हूँ? लेकिन जो कि एक्स गर्लफ्रेंड जानबूझकर पीछे से आती है और जो से बोलती है कि तुम मेरे रूम में नहा लो। ये सुनकर मिस नोरा चिढ़ जाती है। नोरा जो से बोलती है कि तुम इसे दूर चले जाओ। जो ये सुनकर चला जाता है। मिस नोरा उसकी एक्स गर्लफ्रेंड से बोलती है कि तुम चाहे उसे जितना भी बात करने की कोशिश करो, लेकिन वो अब मेरा दीवाना है। जो कि एक्स नोरा से बोलती है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, घटिया लड़की। और गुस्से में नोरा को जोर से धक्का देती है। नोरा के हाथ से प्रेगनेंसी किट गिर जाती है। जो कि एक्स किट देकर बोलती है कि तू प्रेग्नेंट हो, ये लड़का भी किसी और का होगा, क्योंकि तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानती हूँ। नोरा को गुस्सा आता है। वो उसे जोर से थप्पड़ मारती है। उसे बोलती है, चली जाओ यहाँ से। सुबह होती है। जो कि एक्स नोरा को ऑफर देती है, अगर तुम जो को छोड़ दो तो मैं तुम्हें 10 लाख दूंगी, क्योंकि जो मुझे किसी भी हालत में चाहिए, और तुम ये बच्चा गिरा दो तो तुम्हें और 5 लाख दूंगी। दूर से जो ये सब सुन रहा होता है, जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड से बोलता है, तुम ये सब क्या कर रही हो? एक्स गर्लफ्रेंड जो से बोलती है कि मुझे तुम चाहिए, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मिस नोरा ये सुनकर जो से बोलती है कि तुम मुझ पर डांट ले रहे थे, अब देखा ना मैंने सब कुछ किया। ये तुम्हारी एक्स है, मैं जाती हूँ, अब रहो अपनी दूसरी पत्नी के साथ खुशी से। लेकिन जो नोरा से बोलता है कि तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा, नोरा। जो नोरा को कंधे पर उठाकर रूम में ले जाने लगता है और अपनी एक्स से बोलता है, सॉरी बेबी, लेकिन ये मेरी पत्नी है, अब तुम जा सकती हो यहाँ से। सीन शिफ्ट होता है। नोरा जो से बोलती है, जाओ ना अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास, वैसे भी मेरी तो किसी को चिंता ही नहीं है, अब तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझ पर। जो नोरा से बोलता है कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए, मैं हूं ना, और मुझे तुम पसंद हो, इसलिए वरना मुझ पर मरने वाले कम है क्या? नोरा जो को गुस्से से बोलती है, हाँ तुम्हारे बहुत है, तुम पर मरने वाले तो उनके पास ही जाओ ना, मेरे पास क्यों आ रहे हो? जो उसे नीचे दिखाते हुए बोलता है, तुम्हें तो पता है मेरी एक्स गर्लफ्रेंड बाहर ही रुक गई है, तुम्हें मैं नहीं चाहिए तो मैं उसे बुलाता हूँ। नोरा ये सुनकर और ज्यादा गुस्सा होती है और जो को जोर से किक मारते हुए बोलती है, निकल जाओ तुम्हारे एक्स के पास। जो घबरा कर नींद से जाग जाता है। तो दोस्तों, गुमास्टर जो ये सब अपने सपने में देख रहा था, कल रात जो ने नशा किया था, वो जैसे ही अपनी नींद से जाग, निकल जाओ यहाँ से, और मेरी पत्नी कहाँ है? नोरा का दोस्त जो से बोलता है, कल रात तुमने नशा किया था, इसलिए नोरा तुम्हारे मॉम के रूम में सो गई थी और मैं तुम्हारे रूम में आया था तुम्हें देखने। अब चिंता की कोई बात नहीं है, मैंने सब ठीक कर दिया है और तुम्हारी पत्नी प्रेग्नेंट है, जैसा कि तुम्हारी माँ को चाहिए था। अब तुम खुश रहो। तो दोस्तों, हमारी ड्रामा का हैप्पी एंडिंग हो गया।
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।